स्वागत है आपका विविध विचार में। जैसा कि देखा जा रहा है आम जनमानस में लगातार डेंगू का प्रकोप बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। डेंगू से बचने के लिए क्या क्या सावधानियां क्यों होता है, मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हम महावीर चौक पे मौजूद हैं। डॉक्टर ML गर्ग जी हमारे साथ जुड़ेंगे। सीनियर डॉक्टर हैं, जनपद मुजफ्फरनगर के, सुप्रसिद्ध हैं। परिचय देने की आवश्यकता नहीं, फिर भी मैंने आपका परिचय दे दिया है। सीधी जानकारी लेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, मोस्ट वेलकम यू माय चैनल। सब डेंगू का प्रकोप बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बच्चा हो बड़ा हो सभी डेंगू के शिकार हो रहे हैं। ये डेंगू होता क्यों है? डेंगू एक वायरल फीवर है जो कि शरीर में वायरस जब पहुंच जाता है उसके द्वारा होता है। और वायरस एक मच्छर होता है एनाफ्लीज, जिसको कि मादा मच्छर होता है। वो मच्छर जब किसी मनुष्य को, ऐसे मनुष्य को काटता है जो कि डेंगू का मरीज़ है, उसके अंदर ये वायरस पहुंच जाता है, मच्छर के अंदर वायरस पहुंच जाता है। और वायरस फिर 5 से 7 दिन उसके अंदर डेवलप करने में लगते हैं। उसके बाद जब वो 5 से 7 दिन बाद किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, उसके अंदर वो वायरस अपने डंक के द्वारा उसके अंदर पहुंचा देता है। और फिर उसके बाद 5 से 7 दिन के बाद में उस मनुष्य के अंदर, जिसको कि मादा मच्छर ने काटा हुआ है, उसके अंदर सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। और सिम्टम्स में सबसे पहले इसके अंदर ठंड लग कर के बुखार आता है, और बहुत तेज़ी के साथ में बुखार आता है। और उसके साथ साथ सिर में दर्द होना, कमर में दर्द होना, आँखों के पीछे दर्द होना, ये सभी शिकायतें में पेशेंट को होनी शुरू हो जाती हैं। और इसके साथ साथ पेशेंट की सीने में भी दर्द हो सकता है, पेट में भी दर्द हो सकता है, उसको उल्टी भी लग सकती हैं और उसको दस्त भी लग सकते हैं। ये सभी सिम्टम्स, जी घबराना और उसके साथ साथ पूरे बदन में बहुत तेज़ दर्द होना, ये सभी सिम्टम्स उसके अपीयर होने शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, इसके बचाव के लिए क्या क्या करते हैं? इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में बचाव के बारे में बताएं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी कभी किसी को डेंगू फीवर हो जाता है, हम एकदम से किसी भी पेशेंट को डेंगू नहीं कह सकते हैं। उसके लिए हमें ब्लड टेस्ट करना होता है, और ब्लड टेस्ट के द्वारा जो उसकी शरीर के अंदर प्लेटलेट्स होती हैं वो कम हो जाती हैं। लेकिन शरीर के अंदर प्लेटलेट्स किसी भी वायरल फीवर के अंदर कम हो जाती हैं। डेंगू के लिए उसको कंफर्म करने के लिए एलिजा टेस्ट होता है, जो अगर एलिजा टेस्ट पॉजिटिव आता है तब हम कहते हैं कि हाँ, इस बंदे को डेंगू फीवर है। और उसके साथ साथ प्लेटलेट्स भी कम हो जाती हैं। कभी कभी उसके छाती के अंदर इवन पानी भी आ जाता है, उसके लिए हमें उसका एक्सरे भी कराना पड़ता है। लीवर पे भी सूजन आ जाती है, उसके लिए हम लोग पेट का अल्ट्रासाउंड कराते हैं। इस प्रकार से जब किसी को भी डेंगू फीवर होता है तो उसके लिए प्लेटलेट्स की पता करने के लिए CBC कराते हैं। और CBC में कराने के बाद में अगर प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हैं, मतलब लगभग 10,000 के आसपास हैं, तो फिर उसको प्लेटलेट चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है, जिसके अंदर प्लेटलेट चढ़ा करके पेशेंट की रिकवरी आनी शुरू हो जाती है। डॉक्टर साहब, घरेलू जनमानस में जैसे डेंगू ना हो, इससे बचने के लिए क्या क्या, किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? डेंगू से बचने के लिए बहुत सिंपल तरीके हैं, क्योंकि डेंगू का जो मच्छर होता है वो 4 या 5 फीट की ऊंचाई से ऊपर नहीं उड़ता है। तो हमें, और ये मच्छर दिन में काटता है अक्सर, रात में ये नहीं काटता है। तो दिन के लिए हम लोगों को ये चाहिए कि हम लोग जूते पहने, सॉक्स पहन करके जूते पहने, नंबर 1, फुल स्लीव्स की कमीज़ पहने, जिससे कि मच्छर न काट सके। और इसके साथ साथ रात में सोते समय मॉस्किटो रेपेलेंट, जैसे ओडोमॉस वगैरह आती है, उनको लगाएं। और आसपास अपने कोई भी पानी इकट्ठा न होने दें, क्योंकि ये मच्छर शुद्ध पानी में डेवलप होता है। और ये मच्छर, एक मच्छर
लगभग 500 से 1000 बच्चे पैदा करता है। 500 से 1000 मच्छर पैदा करता है। तो इनकी ब्रीडिंग को रोकने के लिए ये ज़रूरी है कि हम जो है अपने आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। तो यही इससे बचाव के एक साधन है। थैंक यू सो मच। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, ये मच्छर एक तो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्टर साहब ने बात बताई कि ये दिन में काटता है, ना कि रात में, और इससे बचाव के क्या क्या उपाय हैं वो भी डॉक्टर साहब ने बताया, क्यों होता है, सारी जानकारी दी। आजकल पहले के ज़माने के मुकाबले डॉक्टर साहब आजकल बहुत ज़्यादा बीमारियाँ आ रही हैं। आई थिंक एक इम्यूनिटी सिस्टम का भी मेन मुद्दा रहता है कि इम्यूनिटी सिस्टम पहले के मुकाबले अब बहुत कम हो गया है, क्योंकि लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। इम्यूनिटी मजबूत हो, डेली रूटीन में, डेली नॉर्मल घरेलू उपाय में क्या क्या चीज़ें ऐसी लेनी चाहिए जिससे इम्यूनिटी सिस्टम भी हमारा मजबूत है? अभी आपने जो प्रश्न किया है इम्यूनिटी के बारे में, इसमें कोई शक नहीं है कि इम्यूनिटी हमारे शरीर की जितनी अच्छी होगी, बीमारियों से हम उतना ही ज़्यादा बचे रहेंगे। इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए हमारा जो घर के अंदर किचन होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कि हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हल्दी का दूध पिएं, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी हमारे मसाले होते हैं, जैसे लौंग है, इलायची है, धनिया है, ये सब चीज़ें हमारी इम्यूनिटी बूस्टर हैं। तेज़पात है और इसके साथ साथ दालचीनी है। इनका अगर हम सेवन करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बूस्टर होती है। उसके साथ साथ जो घर के अंदर तुलसा जी का पौधा लगाते हैं, उसके पत्तों से भी इम्यूनिटी बूस्टअप होती है। और इसके साथ साथ जो ये उसके पत्ते, करी पत्ता होता है, उससे भी इम्यूनिटी बूस्टअप होती है। एक पत्ता होता है मरवा का पत्ता होता है, उससे भी इम्यूनिटी बूस्टअप होती है। इसके साथ साथ हम लोग वो फल खाएं जो कि लाल रंग के होते हैं, जैसे कि संतरा, पपीता, इनको खाने से भी इम्यूनिटी बूस्टअप होती है। और इसके साथ साथ सब्जियां, लाल रंग की सब्जियां जैसे कि टमाटर है और गाजर है, चुकंदर है, अगर हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो इनसे भी इम्यूनिटी बूस्टअप होती है। ड्राई फ्रूट्स जैसे कि बादाम है, अखरोट है, अंजीर है, पिस्ता है और आंवला है, अगर हम इनका सेवन करते हैं, इनके सेवन करने से भी इम्यूनिटी बूस्टअप होती है, क्योंकि इन सब के अंदर विटामिन सी मिलता है और विटामिन सी से हमेशा इम्यूनिटी बूस्टअप होती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। जैसे कि डॉक्टर साहब ने इम्यूनिटी और डेंगू के ऊपर सभी जानकारी दी, विस्तार से जानकारी दी, घरेलू उपाय भी बताए। ये आपको जानकारी न किसी इंटरनेट पर मिलेगी। डॉक्टर साहब के पास यदि आप परामर्श लेने आएंगे तो मुझे नहीं लगता डॉक्टर साहब इतना समय दे करके ये जानकारी देंगे। इसीलिए आप इसे ध्यान से देखें वीडियो को, और अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।